तो मोटिवेशन के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसका हमने मीनिंग पढ़ लिया क्या होता है, हमने मोटिवेशन के फीचर्स पढ़ लिए क्या होते हैं, हमने मैस्लो की थ्योरी भी पढ़ ली क्या होती है। हमने मैस्लो की थ्योरी में ये पढ़ा कि हमारी ना नीड्स जो है वो 5 लेवल्स में होती है, फ्रॉम द लोवेस्ट टू द हाईएस्ट। अब मोटिवेशन के लिए कुछ मोटिवेटर्स होते हैं, उन मोटिवेटर्स को यहाँ पर बोला गया इंसेंटिव्स। तो वो इंसेंटिव्स हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, बट उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि इंसेंटिव्स होते क्या है। सो इंसेंटिव्स ऑफ मोटिवेशन होते क्या है। सो इंसेंटिव्स का मतलब है इट मींस ऑल द मेजर्स दैट आर यूज्ड टू मोटिवेट द पीपल टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस। वो सारे तरीके जो हम इस्तेमाल करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए, उन सभी को बोलते हैं हम इंसेंटिव्स। अब जब भी इंसेंटिव वर्ड बोला जाता है ना, तो लोगों के माइंड में आता है पैसा, लेकिन यहां इंसेंटिव का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। इन इंसेंटिव्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक को हमने नाम दिया है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और दूसरे को हमने नाम दिया है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एज द नेम सजेस्ट कि क्या होता है, डायरेक्ट मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं, यानी कि सीधा सीधा पैसा है। ये क्या है, ये सीधा पैसा है। यहां पर आपको पैसे दिखाकर मोटिवेट किया जा रहा है, बट वो पैसे भी अलग अलग तरीके से दिए जाएंगे यहाँ पर आपको, ठीक है। तो पैसा दिखाकर अगर मोटिवेट किया जा रहा है, आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जा रहा है, तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है। लेकिन वहीं पर अगर आपको कुछ इनडायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, या आपको कहा कि अगर अच्छा परफॉर्म करोगे, अगर टारगेट अचीव करोगे, तो मैं तुम्हें टीम लीडर से सेल्स मैनेजर बना दूंगी, मैंने आपको स्टेटस दिखाया, ठीक है। मैंने आपको कहा कि अगर आपने टारगेट्स अचीव करे, अगर लगातार इस साल आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये हमारे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं। अब हमें पढ़ने इनके टाइप्स, फाइनेंशियल के कुछ टाइप्स होते हैं और कुछ नॉन फाइनेंशियल के टाइप्स होते हैं, ठीक है। सो अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अब फाइनेंशियल इंसेंटिव्स यहां पर टोटल 7 है। इसका आप एब्रिविएशन यूज कर सकते हो लाइक P4RBC, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। ये P4 यानी कि पे एंड अलाउंसेस है, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स है, प्रॉफिट शेयरिंग है और परक्विजिट्स है। 4 P वाले हो गए आपके पास। R है आपके पास यहां पर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, B है आपके पास बोनस और C है आपके पास को पार्टनरशिप, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पे एंड अलाउंसेस से। देखो पे का मतलब क्या होता है, बेसिक पे, बेसिक सैलरी जो आपको मिलती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो एक तो आपको बेसिक पे मिलती है यानी कि नॉर्मल सैलरी, उसके ऊपर भी कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, उन्हें बोलते हैं अलाउंसेस। यार ये बीएस नहीं पढ़ाने दे रहे हैं बिल्कुल भी, अच्छा हुआ हम अकाउंट्स नहीं पढ़ते इस टाइम पे। हाँ, कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। तो कुछ होते हैं अलाउंसेस। अलाउंसेस क्या होते हैं, जैसे कि एक होता है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस, ये जो मैंने डीए लिखा है, डीए मतलब है यहाँ पे डियरनेस अलाउंस। डियरनेस का मतलब होता है महंगाई, अलाउंसेस का हिंदी मतलब होता है भत्ता, महंगाई भत्ता। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो पे एंड अलाउंसेस के अंदर हम आपको मोटिवेट करते हैं, किसके थ्रू, आपकी बेसिक पे से आपको अलाउंसेस देकर, रेगुलर इंक्रीमेंट्स देकर, ठीक है। दूसरा आता है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड, जैसा काम वैसा दाम, है ना, यानी कि जैसे जैसे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका वेज रेट बढ़ता जाएगा। हम कहेंगे 100 यूनिट तक बनाओगे तो 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से होगा, 110 यूनिट बनाओगे तो एक्स्ट्रा यूनिट पे 2 रुपए एक्स्ट्रा मिलने शुरू हो जाएंगे। 10 तो मिलेंगे, 2 रुपए और एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी वेजेस भी बढ़ती जाएंगी, तो ये भी तो मोटिवेट करेगा ना। उसके बाद बोनस। बोनस क्या है, ओवर एंड अबव योर सैलरी आपको जो भी मिल रहा है, आपकी सैलरी के ऊपर, आपकी वेजेस के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट हम आपको देते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी ही, उसी को हम कहेंगे बोनस। तो बोनस तो आप पढ़ते आए हो, बोनस में ऐसा कुछ खास नया नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग क्या होता है, अब क्या होता है ना, देखो कंपनी को फायदा कब होगा, जब उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, और उसका प्रॉफिट कब बढ़ेगा, जब उसके एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। अब एम्प्लॉय की ना एक टेंडेंसी होती है कि यार हमें क्या मतलब कंपनी के प्रॉफिट से, हमें तो हमारी सैलरी मिल रही है, हमें तो अपनी सैलरी से मतलब है। अब कंपनी लेकिन उसकी सैलरी कब निकालेगी, भाई कैसे निकाल पाएगी, जब उसको प्रॉफिट्स अच्छे होंगे तभी तो आपको अच्छी सैलरी देगी। तो हम क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को ये कहते हैं कि देखो हम आपको प्रॉफिट का शेयर देते हैं, ठीक है, जितना हमारा प्रॉफिट होगा उसका 2% 3% जितना भी हम मतलब दे सकते हैं उनको, उतना आपका है सैलरी के अलावा।
तो अब यहां पर क्या हुआ, हम अब एम्प्लॉय को लगता है कि यार जितना प्रॉफिट ज्यादा होगा उतना हमें भी शेयर मिलेगा, सैलरी तो मिल ही रही है, लेकिन अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमारा शेयर भी तो प्रॉफिट में बढ़ेगा। प्रॉफिट शेयरिंग एक बहुत ही अच्छा मेथड होता है मोटिवेट करने का, कि भाई आप उन्हें दिखाओ कि जितना ज्यादा तुम प्रॉफिट बढ़ाओगे ना, उतना ज्यादा रिम्यूनरेशन हम लोग दे रहे हैं वो इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ये भी एक तरीका होता है ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने का। ठीक है, फिर आता है को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन। अब यहां पर क्या है, उनके अंदर एक ऑनरशिप की फीलिंग डेवलप करना। इस तरीके से उनको मोटिवेट किया जाता है कि देखो हम आपको कंपनी के शेयर्स दे रहे हैं, मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे देंगे, लोअर प्राइस पे शेयर्स देंगे आपको, जितने से आप शेयर्स खरीदोगे उतने से ही आपको ऑनरशिप मिलेगी। ऑनरशिप का मतलब क्या, मालिकाना अधिकार। भाई मालिक हो आप, चाहे आपने बिजनेस में 1000 रुपए लगाए, उस 1000 रुपए से मालिक हो आप, उस 1000 रुपए तक का अधिकार आपको बिजनेस में मिल रहा है, अपना मानो ना उसे। अब भाई किसी बिजनेस में अगर हमारा खुद का पैसा लगा होता है ना, तो हम ज्यादा सीरियस होते हैं उस चीज के लिए। तो उन्होंने यही बोला कि यार पैसा लगाओ शेयर्स में, आप पैसा लगाओगे तो आपको ये लगेगा ना कि आपका पैसा कंपनी में लगा हुआ है, तो आप उस कंपनी के लिए ज्यादा काम करोगे। तो ये भी एक तरीका है मोटिवेट करने का कि लोगों के शेयर्स में पैसे लगवा देना। लोग मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयज को कंपनी के शेयर्स ऑफर कर देना मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे, ताकि उन्हें एक अपनापन लगे, उन्हें एक ऑनरशिप की फीलिंग डेवलप हो। उनको ये लगे कि यार हमारा पैसा लगा हुआ है, हमें डुबाना थोड़ी, उसे बढ़ाना है। जितना अच्छा हम काम करेंगे उतनी कंपनी की रेपुटेशन बनेगी, जितनी कंपनी की रेपुटेशन बनेगी मार्केट में कंपनी के शेयर्स की प्राइस बढ़ेगी, और जितनी शेयर्स की प्राइस बढ़ेगी उतना एम्प्लॉयज को फायदा नहीं होगा क्या? तो एम्प्लॉय मोटिवेट होगा कंपनी को आगे ले जाने में। उसके बाद कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी होते हैं। भाई आज हमारे हाथ पैर काम कर रहे हैं, आज हम काम कर रहे हैं, कल को पता नहीं क्या हो, रिटायरमेंट के बाद भी तो इनकम चाहिए या नहीं चाहिए? तो जो कंपनीज रिटायरमेंट बेनिफिट्स देती हैं, ऐसी कंपनी में काम करना हम ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, अब रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि हमें प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलता है, पीएफ, आपको पता होगा हमारी सैलरी का ही पार्ट होता है उस पीएफ में, लेकिन कंपनी अपने पास से भी डालती है। ठीक है, पेंशन्स मिलती है, एक ग्रेच्युटी होती है। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना ही समझो कि ये वो पैसा है जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। इनकी कैलकुलेशन क्या है वो आपको नहीं सीखनी है, सिर्फ इतना सोचो कि ये वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स वो बेनिफिट्स हैं जो आपको आपकी जॉब के बाद मिलने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे भी आपको एक रेगुलर इनकम चाहिए, तो भाई रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी हमें मोटिवेट करते हैं। लास्ट है हमारे पास यहाँ पर परक्विजिट्स, जिसको हम बोलते हैं द फ्रिंज बेनिफिट्स, द इनकाइंड बेनिफिट्स। जैसे कि आपने देखा होगा ना, कैब फैसिलिटी दे देते हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे रहे हैं, यानी कि कार फैसिलिटी देना, या कार अलाउंसेस जिसे कहते हैं, या तो कार प्रोवाइड कर दिया, कार के लिए पैसा दे दिया। ठीक है, उसके अलावा मेडिकल एड दे देना, आपको फ्री मेडिकल फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जा रही है। आपको पता होगा ना, एम्प्लॉयज के कार्ड बन जाते हैं, आपने सुना होगा एम्प्लॉयज के कार्ड बन जाते हैं, तो फ्री फैसिलिटी मिलती है आपको कुछ लिमिटेड हॉस्पिटल्स के अंदर। उसके अलावा आपके बच्चों को अगर फ्री एजुकेशन दी जा रही है, आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया जा रहा है, रहने के लिए घर दिया जा रहा है आपको, तो ये सारे क्या है, फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स मतलब आपको डायरेक्ट पैसा ना देके पैसे के इक्विवेलेंट कुछ मिल रहा है, इन काइंड बेनिफिट्स आपको दिए जा रहे हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, जो डायरेक्ट मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है। तो उसमें पहला है हमारे पास स्टेटस। स्टेटस मतलब जिस जॉब पर आप काम करते हो, जो डेजिग्नेशन है आपका ऑर्गेनाइजेशन में, जो आपका डेजिग्नेशन है, यानी कि जो रैंकिंग है। जैसे कि अगर मैं बोलूं सीईओ ऑफ अ कंपनी, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ये एक स्टेटस है। और ये स्टेटस आपको साथ में क्या दे रहा है, कुछ ज्यादा अथॉरिटीज, बाकी एम्प्लॉय से अलग ज्यादा अथॉरिटी देता है, अथॉरिटी के साथ उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है, और उन्हीं पोजीशन के साथ साथ जुड़े रिवॉर्ड्स भी देगा, प्लस साथ में आपको देगा कुछ प्रेस्टीज, कुछ फ्रीडम। तो स्टेटस कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है ना। जैसे कि मुझे अगर आज ये चाहिए कि आज मैं जस्ट एक नॉर्मल टीचर हूं, बट मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक पोस्ट चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मैं प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पर जाऊं, तो मुझे वो स्टेटस मोटिवेट कर रहा है। उस टाइम में मेरे माइंड में ये बात नहीं है कि वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की पोस्ट पे सैलरी क्या होती है, मेरे माइंड में है कि मुझे वो जो प्रेस्टीज वो इंजॉय कर रहे हैं ना, जो स्टेटस वो इंजॉय कर रहे हैं, मुझे वो स्टेटस चाहिए, उससे जुड़े हुए रिवॉर्ड्स चाहिए, वो सारी अथॉरिटी जो इन्हें मिली हुई है ना, वो अथॉरिटी मुझे चाहिए, वो रिस्पेक्ट मुझे चाहिए। तो यहाँ मैंने पैसा नहीं देखा, यहाँ मैंने वो स्टेटस देखा, तो ये भी तो मोटिवेट करता है। दूसरा,
ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, देखो किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन को हम ज्वाइन इसलिए भी करते हैं क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट अच्छा होता है। अब यहाँ पे क्लाइमेट से मतलब क्या है, इन्वायरमेंट। क्लाइमेट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब करती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कैसा है और वो उस ऑर्गेनाइजेशन को बाकी ऑर्गेनाइजेशन से अलग बनाता है। जैसे कि हो सकता है कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने एम्प्लॉयज को पे कम देता हो लेकिन वो उनको फ्रीडम देता है, यानी कि वो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी देता है। ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम देता है। वो उनको उनके डिसीजन लेने का राइट देता है, अपने काम से जुड़ी हुई सारी अथॉरिटीज देता है। वो उनको, कई ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ना, जो पैसे ज्यादा देते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बंदिश में रखते हैं। पूरे टाइम सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, 1 मिनट के लिए भी अगर आपने काम छोड़ा तो आपके पीछे पड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा आपको डांटना वाटना, मतलब ये सब करना। क्यों? क्योंकि वो पे ज्यादा दे रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन में कोई मीटिंग ही नहीं होती, कोई डिस्कशन ही नहीं होता है, एम्प्लॉय से कुछ पूछा ही नहीं जाता। तो ऐसी जगह पर हम लोग काम करना पसंद नहीं करते समटाइम्स, अगर मनी हमारे लिए मोटिवेटर नहीं है तो। हाँ, अगर पैसा हमारे लिए मोटिवेटर है तो भाई हमें तो फिर पैसों से मतलब है, फिर चाहे क्लाइमेट कैसा भी हो। लेकिन अगर मैं मनी को कंसिडर नहीं कर रही हूं, मैं देख रही हूं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, वहां पर एज एन इंडिविजुअल मेरी पहचान क्या है, मतलब वो मुझे अलाउड करती है अपना काम सही से करना, तो मेरे लिए वो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट मोटिवेटर है। फिर चाहे वहां पे सैलरी कितने भी हो, मैं काम करना चाहूंगी। ठीक है, नेक्स्ट, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो आपके करियर को बढ़ाने का काम करते हैं, आपके करियर को आगे ले जाने का काम करते हैं, आपके स्किल्स को अपडेट और अपग्रेड करने का काम करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज को ये अपॉर्चुनिटीज दी जाती है कि वो अपने करियर को आगे बढ़ा सकें। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं। तो यहाँ पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते टाइम हम ये देख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ना अपने एम्प्लॉयज के करियर पर भी ध्यान देता है, ये उन्हें आगे बढ़ाने के बारे में भी सोचता है। देखो जरूरी नहीं करियर एडवांसमेंट का मतलब ये है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के दूसरे में चले जाएंगे, प्रमोशन भी तो हो सकता है ना। अगर हमें हायर लेवल पे जाना है तो उसके लिए भी तो स्किल्स को अपडेट करना होगा। तो यहाँ पर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन हमें करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज देता है तो भी हम जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जॉब एनरिचमेंट, आपका काम आपको मोटिवेट कर रहा है, आपकी जॉब आपको अपनी तरफ खींच रही है, यानी कि जिस जॉब में आप हो वहां पे कितने वेराइटीज ऑफ वर्क आपसे कराया जाता है। मतलब आपकी जॉब इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप उसको करने के लिए बहुत अच्छे से पूरे एंथुजियास्टिक होकर आप काम करते हो। आप जॉब एनरिचमेंट क्या कहता है कि वेराइटीज है आपकी जॉब में, कि आपको काम करने में मजा आता है, आप खुश हो उस काम को करके। जैसे कि अगर कोई स्कूल में एक टीचर है जो को करिकुलर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करती है, तो हर बार उन्हें एक नया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है तो उन्हें मजा आता है उस काम को करने में। उन्हें ये मतलब नहीं है कि उनको उस काम को करने का पैसा कितना मिलता है, बट हर दिन उनके सामने एक नया चैलेंज है कि आज ये स्क्रिप्ट रेडी करनी है, आज ये वाला प्रोग्राम रेडी करना है, तो वो मजा आ रहा है उन्हें उस काम को करने में। ठीक है, या हमने अपने एम्प्लॉयज को इस तरीके से उसकी जॉब को डिजाइन किया है कि हम हर आए दिन उसको एक नया काम करने को देते हैं। देखो अगर आप सेम काम डेली करोगे तो आप बोर हो जाओगे, रिपीटेडली अगर आप सेम ही काम करते रहोगे ना तो बोर होगे। तो हम कोशिश करते हैं कि एम्प्लॉयज को वेराइटीज दें, ज्यादा अथॉरिटी का काम दे, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की कोशिश करें, ऐसा कुछ काम दे जिन पे उनको नॉलेज ज्यादा इस्तेमाल करनी हो अपनी, इस तरीके की चीजें। ठीक है, तो जॉब एनरिचमेंट क्या है, इट इज अ डिजाइनिंग द जॉब एंड मेकिंग इट इंटरेस्टिंग। ऐसे डिजाइन करो कि वो इंटरेस्टिंग हो, जिसके लिए हम उनको ज्यादा फ्रीडम दे सकते हैं, वेराइटीज ऐड कर सकते हैं उनकी जॉब के अंदर, और ऐसे काम दे सकते हैं जिसमें हायर लेवल ऑफ नॉलेज इन्वॉल्व हो। नेक्स्ट इज जॉब सिक्योरिटी। भाई देखो कुछ जॉब्स ऐसी होती है जहां पर हमें सिक्योरिटी चाहिए, वही वाली बात की हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा हो जो हमें पैसा तो कम देता हो लेकिन वो हमें सिक्योरिटी देता है, स्टेबिलिटी देता है। या चलो पैसा ज्यादा हो भी, लेकिन वहां पर ना हम उस जॉब को इसलिए ज्वाइन नहीं कर रहे कि वहां पैसा ज्यादा मिल रहा है, हम उस ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि वो सिक्योरिटी दे रहा है। तो जॉब सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मोटिवेटर होता है एम्प्लॉयज के लिए, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि यार हमारी जॉब सिक्योर रहे। आज हम इस एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, कल को पता चले वो हमें निकाल दे। बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ना आपको निकालते हुए सोचते नहीं है, लेकिन वहीं पे एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन आपको इतनी आसानी से निकालता नहीं है। तो जॉब सिक्योरिटी कहाँ देखने को मिल रही है, एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में ना, तो भले ही वहां पे पे कम हो लेकिन हम वहां जाना चाहेंगे। ठीक है, तो जॉब सिक्योरिटी क्या है, जो आपको स्टेबिलिटी देती है, और स्टेबिलिटी देना ही आपके एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है कि वो अच्छा काम करें। ठीक है, बट
एक डिसएडवांटेज है इसका। क्या डिसएडवांटेज है कि इंप्लॉइज ना केयरलेस हो जाते हैं। केयरलेस मतलब जब उनको पता होता है ना कि उनकी जॉब कहीं नहीं जाने वाली। जब लोग परमानेंट हो जाते हैं ना, जब लोग टेम्परेरी होते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट पे, तब तो खूब मेहनत से काम करते हैं वो कि यार अगर हमने अच्छा काम नहीं किया तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन निकाल देगा। जैसे ही परमानेंट होते हैं उनके अंदर का आलस अपने आप आना शुरू हो जाता है, तो वो केयरलेस होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यार हमें तो ये जॉब से कोई निकालेगा ही नहीं, तो इसलिए वो केयरलेस हो जाते हैं। केयरलेस हो जाते हैं तो प्रोडक्टिविटी कम कर देते हैं। तो इसका फायदा भी है और कुछ नुकसान भी। ठीक, तो नेक्स्ट है हमारे पास देखो एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। रिकॉग्निशन का मतलब क्या है? पहचान। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम ये कहता है कि एक एम्प्लॉय ना तब भी मोटिवेटेड फील करता है जब उसके काम को पहचान मिलती है। आज मैंने एक अच्छा काम किया, आज आप अच्छे मार्क्स लेकर आए हो, तो मैंने क्या किया कि जो बच्चा अच्छा मार्क्स लेकर आया ना, मैंने उसको एक पेन गिफ्ट कर दिया। आज जब स्कूल में रिजल्ट आते हैं, फाइनल रिजल्ट आता है, बच्चा जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है, हम उनको ट्रॉफी देते हैं, सर्टिफिकेट्स देते हैं या मेडल्स देते हैं। या फिर कोई बच्चा जैसे रेस में फर्स्ट आ रहा है, स्पोर्ट्स में फर्स्ट आ रहा है, तो हम उनको मेडल्स दे रहे हैं ना, तो हम उनके काम को पहचान दे रहे हैं ताकि वो और भी ज्यादा मोटिवेटेड हो अच्छा परफॉर्म करने के लिए ना। यहां पर भी मैंने कहा कि जो बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आएगा, मैं उसको एक पेन, चॉकलेट, इस तरीके से मैं हमेशा दिया करती हूँ। तो उससे क्या होगा? आप मोटिवेटेड हो गए। या मैंने क्या किया, एक नोटिस बोर्ड पे जो बेस्ट परफॉर्मर है उसका नाम लगाना शुरू कर दिया। बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक, बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ, इस तरीके से नोटिस बोर्ड पे आपका नाम डिस्प्ले हो गया। ठीक है, हमारी कंपनी की कुछ टी शर्ट्स होती हैं तो उससे बेस्ट परफॉर्मर लिखा हुआ है, हमने वो टी शर्ट आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दी। कोई ट्रॉफी में लिख दिया बेस्ट परफॉर्मर। तो इस तरीके से जब आपके काम को पहचान मिलेगी ना, तो आप मोटिवेटेड हो गए। क्योंकि देखो, अपनी अच्छाई या अपनी तारीफ हर किसी को सुनना अच्छा लगता है, तो ये भी एक तरीका है लोगों को मोटिवेट करने का ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरा, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन। जब भी आप कुछ भी डिसीजन लेने जा रहे हो एम्प्लॉयज के लिए, उन्हें इन्वॉल्व करो, उन्हें एक अपनेपन का एहसास दो, उन्हें कहो कि आप भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, हम आपके लिए डिसीजन ले रहे हैं तो आपकी बात सुनेंगे भी, अपनी सुनाएंगे तो आपकी सुनेंगे भी। तो इसलिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ना जॉइंट मैनेजमेंट कमेटीज होती हैं, वर्क कमेटीज होती हैं। कमेटी मतलब एक ग्रुप बैठता है, आपस में बातचीत करते हैं, एक टॉपिक होता है उस मीटिंग का, उस टॉपिक पे डिस्कशन होता है, सबकी सुनी जाती है, सबके ओपिनियंस ले जाते हैं, सबके सजेशंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट मतलब क्या होता है? पावर देना। तो यहां पर बात की जा रही है गिविंग मोर ऑटोनॉमी एंड पावर्स टू द सबऑर्डिनेट। जब हमें अपने काम को, देखो यहाँ पे पावर देने का मतलब नहीं है कि हमें राजा बना दो ऑर्गेनाइजेशन का। यहां पर पावर देने का मतलब है कि जो काम हम करते हैं उस काम को करने से अथॉरिटी हमारे हाथ में होनी चाहिए, उस काम को करने की पावर हमारे हाथ में होनी चाहिए। आपने मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन में टीम लीडर बना दिया, तो भाई अपनी टीम को मुझे कैसे चलाना है, मुझे क्या क्या एक्टिविटीज उनके लिए ऑर्गेनाइज करनी है, ये अथॉरिटी मेरे पास होनी चाहिए। अब ये नहीं कि मैं बार बार सेल्स मैनेजर से जाके पूछ रही हूँ कि यार ये करा लूं, क्या ये करा लूं, क्या ये हो सकता है क्या, और इतने में वो मुझे मना कर देते हो, तो उससे फिर मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगी कि यार जब इन्होंने मुझे करने ही नहीं देना कोई काम, उतना ही करने देंगे जितना ये चाहते हैं, तो मैं फिर क्यों आगे बढ़ के इनिशिएटिव लूं, मैं मोटिवेट ही नहीं होंगी उस काम को करने के लिए। बट अगर मुझे और आगे से वो क्या करेंगे, मेरे को सपोर्ट करेंगे, मुझे और अथॉरिटी और पावर देंगे मेरे काम को करने के लिए कि भाई हम आप पे विश्वास करते हैं, लो पावर लो अथॉरिटी, करो अपना काम जैसे कर सकते हो, जितना अच्छा कर सकते हो करो, तो मैं मोटिवेट होंगी ना कि अब उन्होंने मुझे पावर दी है, मुझे अथॉरिटी दी है, फ्रीडम दी है, तो मुझे काम करना है। तो ये भी एक तरीका है एम्प्लॉयज को पॉजिटिवली कॉन्ट्रीब्यूट कराने के लिए, ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। ठीक है, तो ये हमारे कुछ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स थे। कौन कौन से थे? पहला क्या था हमारे पास? स्टेटस, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। मतलब स्टेटस क्या था? एक ऑर्गेनाइजेशन में रैंक हासिल करना, प्रेस्टीज लेना। दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, क्यों वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट है। तीसरा हमने पढ़ा कैरियर एडवांसमेंट, जहां पर ऑर्गेनाइजेशन आपको बता रहा है, ऑर्गेनाइजेशन आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हो। जॉब एनरिचमेंट, आपकी जॉब ही ऐसी इंटरेस्टिंग है कि आपको मजा आता है काम करने में। ठीक है। फोर्थ आपके पास क्या था? जॉब सिक्योरिटी, यानी कि आपकी जॉब सिक्योर है, तो वो भी आपको मोटिवेट कर रही है आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, आपके काम को पहचान मिल रही है, आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है। फिर उसके बाद आपको पार्टिसिपेट करने के लिए हम कह रहे हैं कि आपका पार्टिसिपेशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और लास्ट आपको पावर देना, आपको अथॉरिटीज देना। ठीक है।